अब बीजेपी कहीं अब टिकती नहीं है, तो ये पूरा इलाका 2/3 मेजॉरिटी से वो इलाके को कांग्रेस पार्टी स्वीप करने वाली है जो आज के मतदान हुए हैं। तो अभी अनुमान वो लोग जी, ये तो अभी अनुमान ही लगा सकते हैं अखिलेश जी, लेकिन पिछले बार के आंकड़े जो बयां कर रहे हैं, हम उन आंकड़ों के आधार पर ठोस बात कर रहे हैं कि बहुत ही कम 2 सीटें आपको यहां से मिली थी। और इस बार क्या ऐसी वजह रही कि जितना राहुल गांधी ने शुरू से तैयारी की थी, भट्टा परसौला आप जाते हैं, किसानों के साथ होने की अपनी जो तमाम इच्छाएं हैं या कोशिश आप करते हैं, उसके बावजूद भी एक साथी की जरूरत आपको पड़ गई। चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। हम बात कर रहे हैं छठे चरण के चुनाव की। इन चुनावों में कौन से मुद्दे हावी रहे और किस किस पार्टी को उम्मीद है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो उसके हक में गया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता राजीव रॉय, जो कि राष्ट्रीय सचिव भी हैं। राजीव जी, पिछले चुनावों में इस फेज में भले ही आपको कम सीटें मिली हों, लेकिन एक जो आंकड़ा उम्मीद जगाता है वो ये कि 3 सीटें जीतने के अलावा 16 सीटों पर आपकी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। अब अगर ये ज्यादा जो वोट पड़ा, ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, तो आपको लगता है कि दूसरे नंबर की पार्टी होने के नाते आपको भी उसका फायदा मिलेगा बहुत सारी सीटों पर? स्वाभाविक सा है। देखिए, अभी अग्रवाल साहब बोल रहे थे कि इस क्षेत्र में बीजेपी बीएसपी के बाद दूसरे नंबर पर की पार्टी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश का हो रहा है और पूरे ये जो आपके क्षेत्र का हो चाहे मेरे क्षेत्र को हो, जनता प्रदेश में सरकार चुन रही है ना, कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या मेरठ के हो या उसके आसपास चुन रही है। तो जनता के पास स्वाभाविक विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी उभरती है। जो ये चुनाव हो रहा है परिवर्तन के लिए चुनाव हो रहा है, सत्ता परिवर्तन को, शासन को हटाने के लिए हो रहा है, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए हो रहा है, विकास की बात को लेकर हो रहा है। तो जब सरकार ही उनकी किसी की नहीं बन रही है तो ये बोलना इस क्षेत्र में हो रहा है। अखिलेश जी बोल रहे थे कि कांग्रेस ने आंदोलन किया है 4.5 सालों में, किसी को एक याद हो आपके टीवी की कोई क्लिपिंग हो जहाँ कांग्रेसी आंदोलन कर रहे हो? सबसे ज्यादा केस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए, सबसे ज्यादा जेल में हम गए, 1.25 लाख से ज्यादा केस हमारे ऊपर हुए। इस पर एक्शन लेता है राजीव जी का कहना है कि आप भले ही खुद को नंबर 2 बताएं और कहें कि हम इस रीजन में आगे थे, लेकिन जनता इस तरीके से नहीं देखती कि इन सीटों पर कौन नंबर 2 था। जनता तो पूरे राज्य के लिए वोट कर रही है, तो आप किस आधार पर अपने आप को नंबर 2 बता रहे हैं? देखिए, मैं उनकी बात ज्यादा काटना नहीं चाहता, परंतु मैंने पहले भी कहा, बसपा की ये सरकार मुख्य रूप से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आई थी जी। वो मुद्दा आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वोच्च स्थान पर है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है और लोगों को खूब ध्यान है, सबकी ये स्मृतियों के अंदर है कि जो सपा की सरकार थी उसके अंदर सामान्यतः सब जगह गुंडे, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, सपा की गाड़ी में बैठ गए थे। और अखिलेश जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है एक प्रकार से प्रकारांतर से कि अब हमने उनको हटा दिया है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी होगी। भ्रष्टाचार के मसले पर भी जो दूसरा बड़ा मुद्दा है, सपा की सरकार इतनी आदर्श सरकार नहीं थी। उस वक्त भी जमीनों के जो कांड हुए, अंबानी जी को लेकर गए, 4-5 लोगों का जो ग्रुप बना था, उसके कारण से पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा लगता था कि एक गिरोह हो जाए, ग्रुप सारे प्रदेश को चला। राजेंद्र जी, ऐसी चीजें थी जो राजेंद्र जी, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को दोषी है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को क्यों नहीं स्वीकारेगी कि अखिलेश जी ने एक परिवर्तन की बात करी है? अगर कुछ गलती से गलत तत्व आ गए थे तो हटाने की बात करी है, और कुशवाहा जी को आप साथ समाजवादी पार्टी ने सुधार करी, आप कुशवाहा को लेकर भ्रष्टाचारियों के साथ बैठ गए, तो आपको माफ कर देगी, हमको सजा देगी? अखिलेश जी, जब समाजवादी पार्टी अपने उरूज पे थी, एकदम पीक पे थी, तो 146 सीटें पाई थी, अलायंस को लेकर 160 सीटें पाई थी। और ये आप मत भूलें कि एक अराजक सरकार को हटाने के लिए मायावती जी को मौका दिया, और मायावती जी की सरकार उससे बड़ी अराजक हो गई, तो क्या पिछली अराजक तक सरकार को जनता चुन सकती है? ये कभी नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बिगाड़ना शुरुआत की मुलायम सिंह जी के रिजीम में, हर जगह अपराध दिख रहा था जी। आप जनरल सर्वे कर लें कि क्या सब महिलाएं समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता हो सकती हैं वोटरों में? तो एक मेंटेलिटी है कि ये अगर आएंगे तो क्रिमिनलों का राज होगा, ये सोच है। ठीक है, कुछ वोट मिलेंगे उनको, लेकिन कुछ वोट मिलेंगे। आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी को लेकर आपके जहन में तस्वीर इतनी साफ है कि समाजवादी पार्टी की ये छवि है, तो बार बार रह रहकर आपकी पार्टी के नेता ये संकेत क्यों देते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एसपी के साथ जा सकते हैं? आपको भी पता है बात। कभी किसी ने नहीं संकेत दिया। क्या अनिल शास्त्री ने ये बात नहीं कही थी शुरू में?
कभी किसी ने संकेत को नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी पिछले 22 वर्षों में यूपी में सत्ता में नहीं है। किसी ने कोई संकेत नहीं दिया। किसी ने कोई संकेत नहीं दिया। हमने बस मुलायम सिंह का संकेत सुना था, जिसपे श्री प्रकाश जायसवाल जी ने कमेंट किया था। हमें उनके समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी अखिलेश जी आप मेरे से सीनियर हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तर्क पर आप बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जब बहुत पीक पर थी तो 146 थी, उसका 202 नहीं हो सकता, 205 नहीं हो सकता, लेकिन आपका 22 से 220 हो सकता है। इतना बड़ा सपना आप देख सकते हैं। पहली बात, आप हमारी पिछली पार्टी की गलतियों को गुना रहे हैं। पिछली पार्टी में अगर पिछली सरकार में अगर कोई गलती हुई हो तो उसकी सजा में मिली है। जो आप अभी गलती कर केंद्र में सरकार में बैठे हुए हैं, पूरे प्रदेश की जनता को क्यों नहीं याद है? मेरी बात सुनिए, देखिए आज भी समाजवादी पार्टी का चरित्र याद रहेगा कि आप 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा, भ्रष्टाचार हटाने के वादा के साथ केंद्र में आए थे, और महंगाई तो जितनी बढ़ गई, आम जनता के रोटी दाल के लाले पड़ गए। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रह गई। देखिए वो आपकी बात भूल जाइए, हमारी 5 साल पहले की बात याद रखिए। बड़ी लंबी बात है। अभी उसका स्वभाव नहीं बदला समाजवादी पार्टी का, उसका कैरेक्टर नहीं बदला समाजवादी पार्टी का। लोगों को गले के नीचे नहीं उतर रहा समाजवादी पार्टी। आज भी इनके दल में जिले के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग, मनोबल प्रवृत्ति के लोग हैं, वही समाजवादी पार्टी को डोमिनेट करते हैं। नजर आता है कुछ निर्णय में। अगर हम बात दूसरी बात देखिए, अगर हम बात करें कि आप जिस तरह घेरते थे कि आप सिर्फ एक ही पॉइंट ये नहीं है, उससे मना कर रहे हैं, तो उस चीज को भी शामिल किया है। एक ही बात नहीं है। मेरी बात सुन ले, सिर्फ एक ही बात, ये आपराधिकरण वाली बात नहीं है। देखिए, एक होती है सोच, आपका विजन क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आपके क्या सोच में ये सब चीजें हैं, आप में क्या ये मादा है कि आप उदारवादी हैं या आप विकास के प्रति हैं, या आप सबको लेकर चलने का आप में मादा है। आप एक समाज के, एक सोसाइटी के सर्टेन हिस्से को लेकर के राजनीति करते हैं। हम सबको लेकर, हम राजा को लेकर, कलमाड़ी को लेकर नहीं चल सकते अखिलेश जी। माफी चाहूंगा, हम सबको लेकर चलने का अगर परिभाषा है, राजा कलमाड़ी को लेकर चलेंगे तो हम नहीं चल सकते। मैं किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करता हूं। सारे लोग कौन आप जी बाबा हरदेव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हरदेव जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, अगर हम राज्य को देखते हैं, राज्य के अंदर बात करते हैं, मायावती के घोटाले नजर आते हैं। अगर जनता केंद्र में देखती है तो कांग्रेस के घोटाले नजर आते हैं। तो कहीं इस दोस्ती में ऐसा तो नहीं कि आरएलडी को नुकसान हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रदेश में प्रदेश के मुद्दे उठते हैं। अब प्रदेश में चूंकि कांग्रेस की सरकार नहीं रही है 20-22 सालों से, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। देखिए, यहाँ जनता अब चाह रही है अपराध मुक्त व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, और जितनी पार्टियां अब तक सत्ता में रहीं वो भ्रष्टाचार को बढ़ाती रहीं, अपराध को बढ़ाती रहीं। लोगों ने गुंडाई किया, हर तरह से परेशान है जनता इन सब चीज़ों से निजात चाहती है, और इसलिए उसका मन है कि अब एक ऐसी सरकार बने जो भ्रष्टाचार से हमें मुक्ति दिलाए, दूसरा विकास की गति बढ़ाए, तीसरा जो अपराध बढ़ता जा रहा है, जो गुंडाई बढ़ती जा रही है, इस पर नियंत्रण करे। लेकिन बाबा हरदेव जी, आपने कहा कि जनता ऐसी सरकार चाहती है जो भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाए। राज्य की तो बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन केंद्र में यूपी सरकार की खुद की जो छवि है वो एक भ्रष्ट सरकार के तौर पर है। सवाल ये कि अगर आप वाकई ऐसी पार्टी से जुड़ना चाहते थे तो कांग्रेस से समझौता क्यों किया? इस पर आपका जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के बाद फिर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं यूपी चुनावों के छठे दौर के मतदान की, और कौन कौन सी पार्टी किस तरह से देखती है आज की वोटिंग को। अब हम रुख करेंगे बाबा हरदेव सिंह का, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएलडी के। हरदेव जी, हर कोई जानता है कि इस बेल्ट में जिसमें चुनाव हुए हैं, जाट जो मतदाता हैं भारी तादाद में है, आपकी पार्टी की उन पर पकड़ है, और इसी के चलते कांग्रेस ने भी आपसे समझौता किया। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों को, शायद अखिलेश जी मेरी बात से सहमत ना हो, वक्त वक्त पर यह एहसास करवाने में पीछे नहीं हटती कि तुम्हारी हैसियत क्या है। अब जयंत चौधरी का जब नाम आया कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो दिग्विजय सिंह ने फौरन इस बात को काट दिया और कहा कि नहीं, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। किस तरह से देखते हैं आप इन सब चीजों को?
नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, जिसके अंदर क्षमता है वो आगे बढ़ेगा। हमारी पार्टी को कोई कमजोर नहीं कर सकता। हमारा गठबंधन जो है सिद्धांतों पर है और उत्तर प्रदेश में एक सशक्त विकल्प देना था, इसलिए गठबंधन है। और जयंत चौधरी को अगर मुख्यमंत्री बनना है और उनके अंदर काबिलियत है तो उसको रोक भी कोई नहीं पाएगा। ये अलग बात है, ये अभी चुनाव के पहले कुछ कहना, मतदान हो चुका है और गणना होने के बाद जो स्थिति हमारी आएगी उसके बाद ही